दांत निकलने का वक्त एक मुश्किल घड़ी, इसको आसान कैसे बनाया जाए? जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो वो क्यों बेचैन होता है और वालिदैन उसे किस तरह सुकून दे सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा मेहदी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी कि बच्चों के दांत निकलने के वक्त की मुश्किल घड़ी को किस तरह आसान बनाएं और वालिदैन क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे ये वक्त बहुत आसानी से गुजर जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दांत निकलने की उम्र क्या होती है। ज़्यादातर बच्चों में पहला दांत 6 माह की उम्र से 10 माह की उम्र तक निकलता है और ये अमल 2 से 3 साल तक जारी रहता है। दांत निकलने की अलामात में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रोना और चिड़चिड़ापन शामिल होता है, मुंह से मुस्तकिल राल का बहना, मसूड़ों के अंदर शदीद सूजन और सुर्खी का हो जाना, बच्चे का हाथों को बार बार मुंह में ले जाना और चबाना और उसके साथ साथ हल्का बुखार और दस्त का होना शामिल है। उस सूरत में वालिदैन को क्या करना चाहिए कि बच्चे को आराम पहुंचाया जा सके? तो सबसे पहले टीथिंग रिंग का इस्तेमाल, जो कि बहुत सफाई के साथ फ्रिज में रखी जाए और ठंडा होने पर बच्चे को चबाने के लिए दी जा सकती है, जो कि मसूड़ों की सूजन और तकलीफ में आराम पहुंचा सकती है। दूसरा, अपनी उंगली को अच्छे तरीके से धोकर बच्चे के मसूड़ों के ऊपर नरमी से मसाज करें, जो कि वक्ती तौर पर दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। कुछ ऐसी बातें जिनका वालिदैन को दांत निकलने के दौरान बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और उनसे परहेज़ करना है, उनमें सबसे पहले तो ये कि कोई भी दांत निकालने वाले जेल या किसी भी दवा का इस्तेमाल बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मसूड़ों के ऊपर नमक, शहद या कोई और चीज़ हरगिज़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। कोई भी नोकीले दार या तेज़ धार वाले खिलौने या कोई भी गंदे खिलौने हरगिज़ बच्चे को नहीं देने चाहिए। दांत निकलना एक कुदरती अमल है, लेकिन अगर इसके साथ साथ ख़ास सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो ये बहुत से इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, जिस तरह मसूड़ों का इन्फेक्शन, क्योंकि उस वक्त बच्चे के मसूड़े बहुत नरम और सूजे हुए होते हैं और बच्चे के बार बार हाथ मुंह में डालने से या कोई खिलौना मुंह में डालने से जरासीम अंदर दाखिल हो जाता है और उससे मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, जिससे मसूड़ों के ऊपर सूजन, मसूड़े से खून आना और कभी कभी पीप भी निकल सकती है। उसके साथ साथ फंगस इन्फेक्शन का होना, क्योंकि दांत निकलने के दौरान बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, जिससे फंगस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गाल के अंदर और ज़बान के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे बच्चा दूध पीना बिल्कुल छोड़ देता है। दांतों के अंदर एब्सिस का हो जाना, यानी कि दांत निकलने के दौरान अगर कोई बैक्टीरिया दांत के नीचे चला जाए तो वो वहाँ पर कोई फोड़ा या सूजन बना लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पीप भर जाती है और वो पीप मुस्तकिल मसूड़ों से निकल रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे को तेज़ बुखार भी हो सकता है। इन इन्फेक्शन से बचाव के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले मुंह की सफाई करना नहायत ज़रूरी है। किसी भी नरम कपड़े से बच्चे के मसूड़ों को साफ़ किया जाए। बच्चों के खेलने वाले खिलौने और टीथिंग रिंग को बाकायदगी से गर्म पानी से धोया जाए। बच्चे को गंदे हाथ मुंह में डालने से रोका जाए और बच्चे के हाथों को हर 2 से ढाई घंटे के बाद साबुन से धुलवा दिया जाए, या जो भी माँ या बच्चे का जो भी ख्याल रख रहा हो वो अपने हाथों की सफाई का खास ख्याल रखे। अक्सर देखा जाता है कि वालिदैन दांत निकलने को हर बीमारी की वजह समझ लेते हैं, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कुछ वजह, कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो लिहाजा अगर आपके बच्चे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बुखार है या बच्चा बार बार दस्त कर रहा है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर मुआयना करके बच्चे के इन्फेक्शन की तशख़ीस कर सके। दांत निकलने का अमल एक बहुत मुश्किल वक्त है, इसमें वालिदैन के लिए सब्र और थोड़ी सी मालूमात आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। राबिता नंबर 0321 21880809। एड्रेस मेमार टावर, ASP 7, सेक्टर X2, गुलशने मेमार, मेन कायद एवेन्यू रोड, कराची।